फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है 25 तारीख और शाम का टाइम है। मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। 2 दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जा रही थी इस टाइम पे, और सुबह से भी वीकनेस लगती थी, हड़फूट नहीं हो रही थी, फीवर सा जो है वो चढ़ जा रहा था पूरी रात। कल भी मुझे ऐसा ही रहा। तो बस आज सुबह को थोड़ा ठीक फील किया तो एक रील वगैरह हमने बनाई। उसके बाद ये तो चले गए ऑफिस। आज मैंने खाना जो है इनको टिफ़िन नहीं दिया क्योंकि हमें एक रील बनानी थी तो उसके लिए टाइम निकालना था। तो राजमा चावल सुबह बन गए थे। अभी देखते हैं क्या रहता है खाने का। प्लस आज मुझे तीज का थोड़ा सा करना है। तीज की मेहंदी जो है मैं सोच रही लगा लूँ, और मेहंदी जब लगाऊंगी तो एक रील वगैरह भी बन जाए। एक हाथ में तो मैं लगा लूँगी, एक में मेरे पतिदेव जो है वो लगा देंगे, आएंगे तब, है ना। और देखते हैं खाने वाने का क्या रहता है। अगर मेहंदी वहंदी लगाई, टाइम लगा मुझे, तो फिर देखते हैं। सिर्फ सब्जी यार है ही नहीं, मंडी गए नहीं, सब्जियां है नहीं। इन्होंने ला के भी सिर्फ आलू टमाटर दे रखे हैं और टमाटर भी ख़त्म हो गए। तो ये है कि बनाऊं तो बनाऊं क्या। सुबह राजमा में टमाटर लग गए इसलिए तो थोड़ा सा घर को सेट करूंगी और किचन को सेट करूंगी, क्योंकि अभी मैं कुछ काम कर रही थी, रील्स का भी कर रही थी, वीडियो का भी कर रही थी, और भी 2-4 काम थे तो उसमें बिजी थी मैं। तो बस अब मैं अपने काम पे लगती हूँ, थोड़े घर को साफ़ सफाई करती हूँ। उसके बाद जो है मेहंदी वहंदी का कुछ काम जो है करेंगे। देखते हैं खाने में क्या बनता है क्या नहीं, या फिर बाहर से मंगवाते हैं, है ना। तो भाई चलो काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सफाई वफाई मैं नहीं दिखाऊंगी, पहले मैं सेट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगी। तो ये देखो हमारी चूचू रानी सो रही है कभी बेड पे होती है, कभी उस कमरे पे जाती है, कभी इधर। एसी से ठंड लगती है तो दूसरे रूम में भाग जाती है, फिर इधर आ जाती है, फिर ऐसे वैसे इसका चलता रहता है और दिन भर सोती ही रहती है। अभी उठेगी, इसको थोड़ा सा शाम को बाहर भेजती हूँ मैं अंगड़ाइयाँ देखो इसकी अभी इसका मन था कि शाम देख ले, इसका मन लग जाए थोड़ा सा। ये छत पे बैठी रहती है, फिर ये अपने पापा आते हैं तब आ जाती है। चूचू टाइम हो गया है बाहर जाने का, खेलने का। जाएगी या यहीं रहेगी? तब ये थोड़ा घूम घाम के आएगी भाई, या फिर ये पट्टी पे बैठी रहती है। आज पूरा ये सब सेट किए थे, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ना झाड़ियाँ और लग गई थी, वो सारी इन गमलों से हटाई। अब मैं सोच रही हूँ इनमें नया कुछ डाल देते हैं। ठीक है, अभी करें क्या कुछ बीज बीज डालने का काम। और ये सारे ना गेंदे के आ गए हैं और बड़े भी हो गए हैं, और बस इनमें फूल आने बाकी हैं। ये देखो ये सारे ना कुछ खाली किए हैं, और दूसरा वाला डॉग मिट्टी बिखेर देता है तो उसको साइड किया। अभी दिखाती हूँ उनको। ये सारे झाड़ फूस ना हटाए थे, कपड़े सूख गए, इनको निकाल लेते हैं। 2-4 ही बस थे, अभी मशीन में रखे हैं, वो सुखाऊंगी क्योंकि बीच में ही पानी ख़त्म हो जाता है तो मशीन रुक जाती है, तो अब सुखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मम्मी का कॉल आ गया था, तो बात करते करते ना मैंने कपड़े भी समेट दिए। तो बात करते करते ना कई काम जो है फटाफट हो जाते हैं। जिन कामों में आलस आता है ना वो भी हो जाते हैं। तो कपड़े समेटने में बड़ा आलस आता है। बस कपड़े समेटे, फ़ोन रखा, और उसके बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि बर्तन थे थोड़े से, तो वो किए। बर्तन जो पहले हो रखे थे वो लगाए, और मैंने अपनी चाय चढ़ा दी ताकि एनर्जी रहे मुझ में। वरना क्या होता है ना, डाउन फील करती हूँ और फिर मैं कुछ व्लॉग वगैरह कर नहीं पाती हूँ। अभी ऐसा 2-3 दिन से हो रहा है, तबीयत ख़राब हो जा रही। फिर फटाफट मैंने कहा चलो खाना भी बना देते हैं। रोटी मैंने सोचा बाहर से मंगवा लेंगे और सब्ज़ी बना लेते हैं। अब सब्ज़ियाँ मेरे घर में थी नहीं, 2 आलू की सब्ज़ी बना दूँगी जिसमें कि दही डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने कुंदरू जो है वो कट करके फटाफट इसको छोंक दिया है। तो एक सब्ज़ी ये हो जाएगी सूखी, और रस वाली आलू बना लूँगी। तो बस यहाँ पे बिना टमाटर के ही छोंक रही हूँ क्योंकि टमाटर था नहीं। तो बस छोंक दूँगी, और जब पक जाएगी तो इसमें दही डाल देंगे फेंट करके। अब बस इत्मीनान से बैठ के चाय पीऊँगी, फिर आगे के काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या है, दही में बेसन डाल के उपटन जो है वो बना लिया है, और साथ ही जो है दही से ही मैं फेस को क्लीन कर लूँगी। पहले जैसे कच्चे दूध से हम क्लीन करते हैं ना फेस को, वैसे ही दही से भी कर सकते हैं। तो मेरी स्किन के लिए ना दही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन ना ड्राई है। तो दही से ही मैं इसको ऐसे थोड़े 3-4 मिनट मसाज करके धो लूँगी, जैसे कि हम कच्चा दूध लगाते हैं ना फेस पे, वैसे ही क्लीजिंग मिल्क होता है ना, तो उसी तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, इसको धोने के बाद दही
घी और बेसन लगा लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। नेक्स्ट डे या तीज वाले दिन कुछ रहा तो इंस्टेंट वाला कुछ कर लेंगे, तो इससे ही काफ़ी साफ़ हो जाता है। और अगर कि मेरे हस्बैंड ये सब देख लेते हैं ना तो वो बोलते हैं और कितना कलर जो है वो गोरा करोगी, तुम वैसे ही गोरी हो तो ये सब क्यों करती रहती हो। बस स्किन का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बस। फिर नेल पेंट मैंने हटाई है, बीकानेर जाने से पहले मैंने ये लगाई थी, तो मैं सोच रही थी ग्रीन वाली नेल पेंट जो है वो लगा लेती हूँ। कॉल किया था तुमने? कॉल किया था क्या? क्यों? बस तुम शर्मा रहे हो क्या? कि अरे नहीं, क्यों? नहीं तुम पूछ रही है, मैं बोल रही हूँ। नहीं बीकानेर नहीं, मैं कह रही थी तुम रोटियां ले आओगे क्या? 2 सब्जी तो मैंने बना दी, तो अब मैं मेहंदी लगाऊंगी ना। जब कुछ है ही नहीं तो 2 कहाँ से बना रही? कुंदरू पड़े थे तो वो बना दिए, आलू थे तो वो बना दिए, अब उसमें बस दही डालूंगी तो वो दही वाले आलू हो जाएंगे, और कुंदरू बना दी। तो 2 क्यों? ये एक से नहीं चल रहा था? ऐसे ही बना दी, एक रस वाली एक सूखी। अब मैं बस ये कह रही हूँ रोटी ले आना आते वक्त। अब मैं क्या, मैं अपनी तीज की तैयारी कर रही, तो बस मैं मेहंदी और भी लगाने बैठूंगी अब। ठीक है। तो उपटन सूख रहा था तब तक मैंने सोचा नेल पेंट लगा लेते हैं। अब जो ग्रीन कलर मुझे लगाना था वो पता नहीं मैंने अलग निकाल के रखा था, वो मुझे मिला ही नहीं अभी, तो मैंने दूसरा वाला लगा दिया। और नेल पेंट हाथों पे भी लगा लिया, क्योंकि ना फिर मेहंदी लगाऊंगी और वो उंगलियों पे लगाऊंगी तो फिर वो नेल्स पे ना कलर चढ़ जाता है। हालांकि फिर भी चढ़ ही जाता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा नेल पेंट लगा लो तो उतना नहीं चढ़ता है। तो बस ये हाथों और पैरों पर मैंने नेल पेंट लगा ली, और अब जो है आगे के काम करेंगे। इस फेस को मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ एक तीज का बीकानेर में ना एक सत्तू जो है तीज स्पेशल होता है, तो सत्तू की रेसिपी दे दूँ आप लोग को। बहुत ही इजी है और ही इजी तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, है ना। तो और एक चीज़ मैं सोच रही हूँ कि तीज में ना ये डेकोरेशन थोड़ी सी कर दूँ, कॉर्नर की हरा हरा कर दूँ, थोड़ी सी फूल मालाएं और निकालूँ, तो एक वो त्योहारी माहौल से यहाँ पे लगेगा। कोई फोटो क्लिक करनी हुई या कोई रील बनानी हुई तो वो हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे वो अलमारी खोलनी पड़ेगी, वो मैं खोलती नहीं हूँ। इलू गई है तब से, क्योंकि वहाँ पे इलू के कपड़े होते हैं और नीचे ये सारी चीज़ें जो है वो रखी होती हैं, तो मैं बड़ी मुश्किल से खोलती हूँ। और 1-2 बैग भी अंदर मुझे डालने हैं, क्योंकि वो ना कोई मैंने सोचा था यूट्यूब इवेंट में ले जाने का, बट फिर वो मैं लेके नहीं गई थी, वो लुक ही मैंने नहीं किया था, तो फिर वो बाहर ही रखे हैं, तब से धूल खा रहे हैं, तो इसलिए। तो चलो तो चलिए निकालते हैं यहाँ से फूल माला और पत्तियाँ जिनसे कि डेकोरेट करेंगे। और दूसरा ये बैग वाला जो पॉलीथिन है वो भी निकालती हूँ, पर्स वाला, क्योंकि इसमें बाकी के जो 2 बैग है ना वो भी डालने हैं। अब यहाँ का बत्तड़ खाना इग्नोर कर देना, क्योंकि इलू गई है तब से मैंने इसको खोला ही नहीं। कोई एक बार खोला होगा और मैं खोलती भी नहीं। इलू के कपड़े रखे होते हैं तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है देखकर, तो मैं इस चीज़ को खोलती ही नहीं हूँ, है ना, इस चीज़ से भागती हूँ। तो इस वजह से ये ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पे ये 2 बैग यहाँ पे रखे अच्छे भी नहीं लग रहे थे और धूल मिट्टी खा रहे थे। एक्चुअली 20 जून को यूट्यूब इवेंट था, उसके लिए मैंने निकाले थे और तब से मैंने अंदर ही नहीं डाले हैं इनको। तो इलू ने मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए बोल दिया था, तो वो 2 साड़ियों के साथ ही निकाले थे, तो वो तो काम नहीं आए, तो वो ऐसे ही रखे रह गए। अब रखे रह गए तो तब से यहीं रखे हैं, तो मैंने कहा चलो वापस डाल देती हूँ। ये बिल्कुल न्यू है, ऐसे मैंने यूज़ भी नहीं लिया है, ओनली PR वीडियो बनाई थी। ये जूक का बैग है, तो ये ग्रीन वाला था। पहले मैंने सोचा कि चलो तीज पे ये भी काम आ जाएगा, है ना, बट इसके अंदर मुझे मेरा फेवरेट वाइट वाला दिख गया। मैं इसको इतने दिनों से ढूंढ रही थी कि गया कहाँ यार, गया कहाँ। तो उस वाली दूसरी अलमारी में भी मेरे पास बैग रखे हैं और कई मैं दे भी चुकी हूँ, मतलब कि जो यूज़ नहीं लेती थी वो मैं बांट चुकी हूँ। तो फिर मुझे ये दिखाई दिया, जैसलमेर से शिप्रा लेके आई थी, ये ना जयपुर में भी मिलते हैं, तो मैंने कहा ये भी काम आ सकता है, इतना बड़ा लेने से कोई मतलब नहीं है। तो ये बिल्कुल न्यू है और इनका कोई मेरा पैसा नहीं लगता है, ये मुझे मेरी मेहनत के बदले में मिलते हैं, ब्रांड्स देती हैं PR के लिए। तो ये सारे वही हैं, तो अब इनको डाल देते हैं और 1-2 जो तीज के लिए रखने हैं बाहर, वो बाहर रख लेती हूँ। अब ये 2 तो मैंने यूज़ ले रखे हैं, एक नवरात्रे पे आया था और एक ऐसे करके मैंने यूज़ ले रखे हैं, तो इनको एक के अंदर एक डाल के रख दिया। और इस बड़ी वाली में मैं रख देती हूँ। पहले और अच्छे तरीके से मैंने रख रखा था, लेकिन दिवाली पे मैंने ऐसे ही डाल दिया था।
तो अभी तो और अलमारी में जो है उनको भी सारा करके एक जगह पे रखूँगी, क्योंकि इधर उधर हो रहे हैं। अभी जो न्यू लिया था वो भी मैं ज़्यादा काम नहीं ले रही, तो उसको भी रखेंगे। फिर मैंने ये मालाएँ निकाली थी कि चलो कॉर्नर डेकोरेट करते हैं। फिर मुझे लगा यार नहीं, हरियाली तीज में ये मालाएँ तो नहीं जमेगी, तो ये पत्ती ओनली है ना, आर्टिफिशियल लीव्स जो होती हैं ना, उनसे अपन डेकोरेट कर लेते हैं। हालांकि सामान और भी है, मंदिर में है। अब मंदिर में मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ, बस पूजा करके फटाफट से आ जाती हूँ, क्योंकि पिछले महीने एक छिपकली का बच्चा आ गया था। अब छिपकली का बच्चा आ गया तो वो बड़ा हो गया होगा ना, इनसे भगवाया मैंने, तो इन्होंने घुमा दिया उसको, भगाया तो नहीं, घुमा दिया। अब वो कहीं ना कहीं तो होगा, मैं जाती हूँ तब दिखता नहीं है, तो अब वो बड़ा बन गया होगा। तो उससे मुझे डर लगता है कि कोई सामान निकाला जन्माष्टमी औरों की डेकोरेशन औरों के लिए जो मैं रखती हूँ ना, तो मुझे ना कठपुतली और भी लेनी थी। मैंने कहा ना बाबा, कहीं छिपकली मेरे ऊपर आ गई तो फिर मेरे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया। जो इधर रखा था ना उसी से मैंने काम चला लिया। ये कुशन कवर से ही मैंने इनको ढांक दिया और सब हरा सा करने की कोशिश की। बाकी कई मटके वगैरह ना मेरे रखे हैं, तो एक तीज के अलग ही टाइप की डेकोरेशन मैं कर सकती थी, बट भाई मैं डरती बहुत हूँ छिपकली से, इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे ही ठीक है। कोई फ़ोटो क्लिक करवानी हुई, कोई रील बनानी हुई, तो इसी में काम चलाऊ हो जाएगा। फिर ये मैंने कहा चलो ये माला यहाँ पे यूज़ ले लेते हैं, यहाँ पे तो फिर भी अच्छी लगेगी। तो फिर इस तरीके से मैंने इसको कर दिया, जैसे जैसे मुझे समझ में आया फटाफट वैसे वैसे कर दिया। तो एक तीज का डेकोरेशन भी हो गया, तीज का मेरा ये उबटन वगैरह भी हो गया, और मेहंदी जो है अभी मैं लगा ही लूँगी। तो कुछ काम जो है ऐसे हो गया। अब वो सफाई करनी है उस भत्तड़ खाने की, वो बाद में करूँगी, जब मैं इन सबको हटाऊँगी ना वापस, तब वो सारा मैं कर दूँगी। उसमें मेरी बुक्स भी रखी हैं, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड और की ढेर सारी बुक्स हैं मेरे पास, तो उसकी वजह से भी उसमें ना जगह कम है। तो भाई इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर की डेकोरेशन कर दी। अब ये मेरे पास ना रंग बिरंगे पत्थर भी रखे थे, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो इस तरीके से कुछ मैंने हरियाली तीज स्पेशली कॉर्नर डेकोरेट किया। थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी है, और अब मैंने सोचा था कि सत्तू बना लूँ, तो थोड़ा सा मे भी लाइट चली गई है, इन्वर्टर की आवाज़ आ रही थी, तो मैं सोचूँ पहले मेहंदी लगा लूँ। इनके भी आने का टाइम हो रहा है, तो सत्तू तो है जो है कल ही बन जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो एक हाथ की लगेगी तब जाके इस पे ये आएंगे ना, तब लगा देंगे। तो ये रोटी वोटी लेके आएंगे, फिर खाना भी फिर खाएंगे हम लोग। चलो मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ना कपड़े चेंज कर लिया है, अब जो है मैं मेहंदी लगाऊंगी एक हाथ में। कपड़े क्यों चेंज किए, क्योंकि ये आएंगे तब रील भी बनेगी, ये मेहंदी लगाएंगे तो रील भी बनेगी भैया, तो इसलिए। तो उस कपड़े में ना मेरी रील हो चुकी है, तो मैंने चेंज कर लिया है और थोड़ा सा खुद को रेडी कर लिया है। तो ये आए तब तक में मैंने एक हाथ की आगे की और पीछे की भी अधिकतर मैंने लगा ही ली थी, बस ये यहाँ का थोड़ा सा बाकी रहा था कि थोड़ा सा इसको बढ़ा लेती हूँ। तो ये भरी हुई मेहंदी मैंने लगा ली थी, और बस फिर खाना खाएंगे, उसके बाद जो है इनसे दूसरे हाथ में लगवाऊंगी। तो ये आ गए, और ये है हमारा खाना, आलू की दही वाली सब्ज़ी और कुंदरू की, और रोटियाँ ये बाहर से लेके आए, ये देखो गरम है। तो ये देखिए एक हाथ पे तो मैंने मेहंदी लगा ली। तो दूसरे हाथ में मैंने इनको बता के ना लगवाई। हालांकि मैं चाहती तो मैं ही लगा लेती, मैं लगा लेती हूँ, उल्टे हाथ से भी मैं लगा लेती हूँ, बट पति से मेहंदी लगवाने की बात ही कुछ और होती है। तो मैंने फिर इनसे लगवा ली, इनको बता के। धीरे धीरे ना हर काम ही मैंने इनको ना थोड़ा सब कुछ ना सिखा दिया है, जैसे खाना पीना सब कुछ। तो ये मेहंदी भी अब मैं अच्छी से इनको किसी दिन सिखा ही दूँगी। तो ये रही हुई मेरी तीज वाली मेहंदी, एक हाथ पे मैंने लगा ली, एक हाथ पे इनको बता दिया, इन्होंने वो ईयरबड से ना ऐसे ऐसे कर दिया फिर। तो ये मेरी मेहंदी हो गई तीज की पूरी। कल जो है सत्तू बना नहीं था, है ना,
फिर मैं मेहंदी लगाने लगी थी और मेहंदी में ही इतना टाइम लग गया कि टाइम हो गया था रात में 1-1:30 बजे हम लोग सोए थे, है ना। तो बस अब मैं बना लेती हूँ सत्तू, जिसकी रेसिपी दे दूँगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, खाने में भी अच्छा लगता है। बचपन में नहीं अच्छा लगता था हमें, बट अब मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है। तो हमारे बीकानेर में तो सत्तू हुआ करता था, नानी भेजा करती थी, है ना। ऐसा मुझे याद है, कोई चावल का भी होता था और वो भी भुने चने का भी। तो चलो तो यहाँ पे ये भुने और छिले हुए मैंने चने लिए और ये मेहंदी का कलर दिखा रही हूँ, अभी तो और डार्क होगी, कलर पकड़ेगी। और यहाँ पे काजू और मैंने भुने चने ले लिए, छिलके उतरे हुए, इनको मिक्सी में डाल दिया है, 2 इलायची डाल दी और थोड़े बहुत काजू डाल दिए। काजू और इलायची ऑप्शनल, आप चाहो तो डालो, ना चाहो तो ना डालो। अब जो है भुने चने जो पिस गए थे उनको मैंने छान लिया है, ठीक है। फिर चीनी डाल दी है मिक्सी में, इसको भी पाउडर बना लेंगे। अब देखो बिल्कुल ही ऑप्शनल चीज़ है ये कि आप भुने हुए चनों के पाउडर को भूनो, बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी भुने हुए होते हैं, बट मैं ना थोड़ा सा और भून ही लेती हूँ। तो 1 कटोरी के करीब मैंने लिया है, थोड़ा-सा मैंने छोड़ दिया। आधी कटोरी के करीब चीनी ली है, उसको भी छान लिया, मतलब चीनी का पाउडर, चीनी नहीं। और जब ये अगर कि आप भूनो और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, तभी चीनी का पाउडर डालना है, वरना गरम में डालोगे तो फिर वो चीनी मेल्ट होने लगेगी, तो ये ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने 1/4 कटोरी, छोटी कटोरी के करीब घी डाल दिया। अब वो आप अपने अंदाज़े से डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरीके से लड्डू जैसा बड़ा-सा सत्तू होता है, बड़े-बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बहुत। अगर आप देखोगे, सर्च करोगे तो, है ना। तो मैंने इस साइज का सत्तू जो है वो बना लिया। ऐसे करते करते, मिक्स करते करते, ऐसे लड्डू बनाते बनाते ना इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद मेरे पास चांदी का वर्क रखा था तो मैंने वो लगा दिया है। ना हो तो भी भैया टेस्ट तो वही आएगा, चांदी के वर्क का कोई टेस्ट नहीं आने वाला, तो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लगा दिया। अब मैं इसमें फूड कलर भी लगाऊंगी, चाहो तो काजू और भी ऊपर लगा सकते हो, बट मैंने फूड कलर में थोड़ा सा पानी डाला और ये टिक्कियाँ लगा दी हैं। तो ये हमारा सत्तू तैयार हो गया। तो ये था हमारा तीज स्पेशल ब्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल